भजन का समय है वो वृद्धावस्था नहीं, वो बाल्यकाल है। आप बड़े बड़े भक्तों को देख लो, इन्होंने बाल्यकाल से भजन किया है, चाहे वे ध्रुव हो, वे प्रहलाद हो, कोई भी बाल्यकाल। मैंने कहा ना, जब बचपन से आदत डलेगी तभी 55 तक बनी रहेगी और 55 के बाद भी बनी रहेगी। अब 55 के होने के बाद सोचो कि भजन कर लेंगे तो मन नहीं लगना फिर भजन करने में, फिर जबरन माला लेके बैठे रहो, वो बात अलग है। लेकिन आदत बचपन से ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा भी नहीं। अब कहे हम कथा सुनेंगे कब? वृद्धावस्था में। बैठा जाता नहीं, कमर में दर्द होता है, नीचे जमीन पे बैठ नहीं सकते, कान में सुनना भी कम पड़ गया। अब ऐसी उम्र में कहीं हम कथा सुनेंगे तो कैसे सुनोगे? फिर तीर्थ यात्रा हम वृद्धावस्था में कर लेंगे। पुराने समय में तीर्थ यात्राएं होती थी वृद्धावस्था में, क्यों? क्योंकि ये सुविधा नहीं थी, ये संसाधन नहीं थे, रास्ते थे नहीं। अब कोई बद्रीनाथ की यात्रा में, जो पुराने जमाने में लोग जाते थे तो पूरा गांव उनको विदा करता था कि आ गए तो अच्छी बात और नहीं आए तो विदा कर दिया, कि जा रहे हैं चारों धाम, आ जाते तो बहुत बड़ी बात। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना, अब सुविधाएं हैं, संसाधन है, तो यात्राएं, तीर्थ यात्राएं भी हम नई उम्र में करें तो ज्यादा अच्छा। और दूसरी चीज, तीर्थ यात्रा जैसे ही करनी चाहिए। पिकनिक मनाने मत आओ वृंदावन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, वाराणसी पिकनिक मनाने के लिए मत जाओ, हॉलीडेज के लिए मत जाओ, छुट्टियां मनाने मत जाओ। उनके लिए जहां दूसरी जगह जाना वहां चले जाओ। यदि आप इन स्थानों पर आते हैं तो इन स्थानों पे आपको भक्ति और भक्त दोनों, भक्ति को लेकर के भक्त बनकर के आना पड़ेगा, तभी यह धाम आप पर कृपा करेगा। और आप सिर्फ कचरा फैलाने के लिए आए तो मैंने पहले ही दिन कहा था कि भीड़ जैसे आओगे और धक्के खाते हुए चले जाओगे। तो तीर्थ यात्रा का समय भी बाल्यकाल है, युवावस्था है। लेकिन इन स्थानों पर युवावस्था में जाकर के हम सिर्फ दर्शन करने और भक्ति करने ही आए, पिकनिक मनाने के लिए ना आए तो ज्यादा अच्छा है। तो भजन करना चाहिए, समय रहते ही हम भजन करने की आदत डालें, भजन करें, क्योंकि भजन जीवन में बहुत जरूरी है। जीवन में भजन बहुत जरूरी, जैसे भोजन जरूरी है ना, वैसे ही भजन भी जरूरी है। और दूसरी बात, भोजन तो एक मात्रा में किया जाता है। भोजन एक 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी, जिसकी जितनी खुराक वो उतना खा पाएगा, उससे ज्यादा नहीं खा पाएगा। लेकिन भजन की कोई सीमा नहीं है, भोजन लिमिट में किया जाता है। भोजन हमको पता है कि इतना करना, इससे ज्यादा खाए तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन भजन यदि आप ज्यादा करेंगे तो गड़बड़ नहीं होनी, अच्छा ही होना है। तो जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे जीवन के लिए भजन जरूरी है। और भोजन तो एक लिमिट में किया जाता है, लेकिन भजन की कोई लिमिट नहीं है। आप भजन जितना ज्यादा करोगे, उतना ही ज्यादा आपका जीवन अच्छा हो जाएगा।